हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एडू बॉक्सिंग पे। हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, जो हमारे आने वाले एग्जाम सीएसआईआर सेक्शन ऑफिसर एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एग्जामिनेशन 2023 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, सो ये हमारा जनरल अफेयर एंड करंट जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स का सेकंड पार्ट है। इसके पहले एक पार्ट और आ चुका है, और हमारे जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे कि इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस हो गया, और मॉडर्न हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, और एंशियंट हिस्ट्री एंड मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है। सो उनके और भी पार्ट्स आ चुके हैं। टोटल अभी तक 6 पार्ट अपलोड हो चुके हैं चैनल पे। आपको आई बटन पे इसका लिंक दिख रहा होगा, वहाँ से आप क्लिक करके इसके प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं और अपने रिवीजन को और बेहतर बना सकते हैं। बाकी मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप इनके प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। ओके, और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी यहाँ पर आप पढ़ेंगे, इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा ईजिली। आपको ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल हमारा एडू बॉक्सिंग, ठीक है। एडू बॉक्सिंग चैनल आप जब ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर इसके सारे पीडीएफ अपलोड्स हो जाते हैं आफ्टर 24 आवर्स। सॉरी, वहाँ से आप जाके पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने रिवीजन को और बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। और सी एस आई आर सेक्शन ऑफिसर एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का एग्जामिनेशन जो हमारा फेब में शेड्यूल है, वो हमारा 5 फरवरी से स्टार्ट है और हमारा 20 फरवरी तक शेड्यूल है, ठीक है। तो इसका एडमिट कार्ड आ चुका है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहाँ जा करके आप अपना एडमिट कार्ड एंड सिटी, जो भी जिस भी दिन आपका एग्जाम है, आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये हमारा पार्ट 2 है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? Which of the following promoted the concept of self help groups in for financing the poor? ठीक है, पुअर्स को फाइनेंसिंग करने के लिए इसमें से कौन सा जो ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा सॉरी, कौन सी बॉडी है जो सपोर्ट करती है, प्रमोट करती है? नीति आयोग, आरबीआई, नाबार्ड एंड यूनियन मिनिस्ट्री, ठीक है। ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ये टाइपिंग एरर हो गया, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। सो इसमें क्या है कि 4 ऑप्शन है, तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा नाबार्ड। नाबार्ड जो है, ये जो है प्रमोट करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का। और अगर हम नाबार्ड का फॉर्मेशन देखें, तो ये हमारा 12 जुलाई 1982 1982 को इसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। और ये जो आता है, किसके अंडर में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसके अंडर में आता है। नाबार्ड का फॉर्मेशन 12 जुलाई 1982 में हुआ था, और ये प्रमोट करता है और सपोर्ट करता है फाइनेंशियली किसको? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, जो फाइनेंस करते हैं पुअर्स को, फार्मर्स को, और जो डिफरेंट रूरल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैज बीन ग्रांटेड नवरत्ना स्टेटस इन मई 2023? ये पूछा जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर में एक नवरत्ना स्टेटस एक कंपनी को मिला है मई 2023 में। तो पूछा गया है कि वो किस कंपनी को मिला है। तो 4 ऑप्शन है: कोल इंडिया लिमिटेड, आईओसीएल, आरवीएनएल या एनटीपीसी, ठीक है। सो देखिए, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है अगर हम बात करें, तो रेलवे निगम लिमिटेड, ठीक है। रेलवे विद्युत, सॉरी, हाँ, रेलवे विद्युत निगम लिमिटेड, ठीक है। रेलवे विद्युत निगम लिमिटेड को रेलवे विद्युत निगम लिमिटेड को नवरत्ना स्टेटस मई 2023 में मिला है, ठीक है। इसी वजह से न्यूज़ में था, तो आपको याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इन दिसंबर इन दिसंबर 2023 विच वोल्केनो रिसेंटली इरप्टेड इन वेस्टर्न इंडोनेशिया? वेस्टर्न इंडोनेशिया में कौन सा हाल ही में वोल्केनो है जो एरप्ट हुआ है? तो 4 ऑप्शन है: माउंट रिजानी, माउंट तंबोरा, माउंट मेरापी एंड माउंट ब्रोमो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा? माउंट मेरापी। ये हमारा इंडोनेशिया में पड़ता है, ठीक है। इस लोकेशन वाइज भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो हाल ही में माउंट मेरप्पी न्यूज़ में था, ये किस कंट्री में है? तो आपको याद रखना है माउंट मेरप्पी कहाँ पर है, तो वो इंडोनेशिया में है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वॉज सेटअप बाय द गवर्नमेंट इन विच ईयर? यहाँ पूछा गया सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो इसका सेटअप हुआ था गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये किस ईयर में हुआ था? सॉरी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है?
इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1974। 1974 में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का फॉर्मेशन गवर्नमेंट के द्वारा हुआ था, ठीक है। और अगर पूछा है किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आता है, ठीक है। और ये इसको स्टैचुटरी ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा मिला हुआ है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। अगर कहीं पूछा है कौन सी बॉडी है, तो आपको याद रखना है स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हु वॉज क्राउंड मिस इंडिया यूएसए 2023, ठीक है। मिस इंडिया यूएसए 2023 कौन है? इसमें से चार ऑप्शन है, रिजुल मैनी, सलोनी राममोहन, स्नेहा नाम्बायर एंड ग्रीष्मा भट्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है ये है ए, ठीक है। रिजुल मैनी को मिस इंडिया यूएसए 2023 क्राउन किया गया है, मतलब ये विनर है उसकी। और अगर पूछा आता है सॉरी, थोड़ा सा तबीयत खराब है, सॉरी उसके लिए, ठीक है। सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ये हमारा रिजुल मैनी है। और ये अगर पूछा जाए कि ये हेल्ड कहाँ पर हुआ था मिस इंडिया यूएसए 2023, तो आपको याद रखना है न्यू जर्सी, ठीक है। न्यू जर्सी में ये ऑर्गेनाइज हुआ था ये इवेंट। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। दीन दयाल अंत्योदय योजना NRLM के रिगार्डिंग आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने, ठीक है। यहाँ पर देखिए नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो देखिए इट वॉज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, मतलब करेक्ट, हाँ करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। इनकरेक्ट पूछा गया है तो हमको इनकरेक्ट ढूंढना है। इट इज अ रीस्ट्रक्चर्ड वर्जन ऑफ स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है। ये भी करेक्ट है, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 3 क्या कह रहा है? इट एम्स एट पॉवर्टी रिडक्शन थ्रू बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन ऑफ द पुअर पर्टिकुलरली वुमेन्स, ठीक है। तो ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। ऊपर याद रखना है आपको इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं सबको करेक्ट क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। जो स्टेटमेंट नंबर 4 है लास्ट है, इट डज नॉट प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द बेनिफिशरीज, ठीक है। ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, ठीक है। यही पूछा गया है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट ही की बात करी गई है, जो भी है उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट ही मिलेगा। हाँ ठीक है, ठीक है। ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कि इसमें डज नॉट प्रोवाइड है, तो यहाँ पर प्रोवाइड होगा, ठीक है। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू द बेनिफिशियरी, जो भी इसके बेनिफिशरीज होते हैं उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, अंडर what initiative did Odisha Chief Minister नवीन पटनायक launched 181 मोबाइल वेटरनरी व्हीकल्स, ठीक है। वेटरनरी व्हीकल्स जो होते हैं जो जानवरों की मतलब देख रेख करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो वो है कि 181 मोबाइल वेटरनरी व्हीकल्स जो लॉन्च किए गए हैं, ये किस प्रोग्राम के अंडर में लॉन्च किए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। सो एनिमल केयर प्रोग्राम, मोबाइल प्रोग्राम या मुख्यमंत्री ये क्या लिखा हुआ है? ब्रह्मयमन, ठीक है। प्राण चिकित्सा सेवा, ठीक है। मुख्यमंत्री ब्रह्मयमन प्राण चिकित्सा सेवा या वेटरनरी व्हीकल मिशन या लाइवली स्टॉक हेल्थ इनिशिएटिव, ठीक है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। बी, मुख्यमंत्री ब्राह्मयमन प्राण चिकित्सा सेवा, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि मुख्यमंत्री ब्राह्मयमन प्राण चिकित्सा सेवा जो एनिमल से रिलेटेड है, ये किस स्टेट में लॉन्च करी गई है, तो आपको वो भी याद रखना है कि वो उड़ीसा में लॉन्च करी गई है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में ही मेंशन है कि ये उड़ीसा में लॉन्च करी गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। Who has been appointed as the MD and CEO of इन्वेस्ट इंडिया? इन्वेस्ट इंडिया का हाल ही में MD एंड CEO कौन अपॉइंट हुआ है? क्वेश्चन नंबर 8 का पूछा गया है। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो निवृत्ति राय, ठीक है। निवृत्ति राय को हाल ही में अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसका? इन्वेस्ट इंडिया का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्ड
with the NPCI to co-develop Hindi and English payment languages model for a Hello UPI। ठीक है, Hello UPI के रिगार्डिंग कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने NPCI के साथ पार्टनरशिप किया है हिंदी और इंग्लिश पेमेंट लैंग्वेज के लिए। ठीक है, सो चार ऑप्शन हैं, गूगल इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी त्रिचिपल्ली, ठीक है NIT त्रिचिपल्ली, इसे त्रिची भी कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, या AI4 भारत एंड IIT मद्रास। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यही हमारा हो जाएगा डी, AI4 भारत एट IIT मद्रास। इसके द्वारा एनपीसीआई और इसके बीच में पार्टनरशिप हुई है हिंदी और इंग्लिश पेमेंट लैंग्वेज को मॉडल को इंट्रोड्यूस करने के लिए, किसमें, हेलो यूपीआई में। ठीक है, एनपीसीआई देखिए एनपीसीआई ने एक चीज़ और लॉन्च करी है, आपको याद रखना है, भारत बिल पे कनेक्ट। ठीक है, कहीं अगर आता है, ठीक है मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है याद रखिएगा, भारत बिल पे कनेक्ट। ठीक है, भारत बिल पे कनेक्ट जो है ये बिल पे करने के लिए, ठीक है, फॉर पेइंग बिल। ठीक है, फॉर पेइंग बिल पे करने के लिए जनरली जो ये ऐप है, ठीक है, ये अभी लॉन्च किया गया है एनपीसीआई के द्वारा, भारत बिल पे कनेक्ट। ठीक है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। विच स्टेट इज द 132nd डूरंट कप इनॉग्रेटेड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन अगस्त 5, 2023। 5 अगस्त 2023 में डूरंट कप जो है ये इनॉग्रेट किया गया था। कौन सा था? 132nd। किस स्टेट में किया गया है? क्वेश्चन नंबर 10 का जो है हमारा पूछा जा रहा है। सो ये हमारा जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आसाम हो जाएगा। ठीक है, आसाम हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आसाम के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक तो हमारा एक दीपोर बिल एक लेक है, और इसी के साथ साथ हमारा जो है इसकी कैपिटल क्या है? दिसपुर है। ठीक है, इसकी कैपिटल दिसपुर है। और हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। और जैसे लोनार लेक जो है, लोनार लेक कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, आपको याद रखना है। ठीक है, लोनार लेक, ठीक है, लोनार लेक महाराष्ट्र में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे, हु वन द बेस्ट एक्टर वेब ओरिजिनल फिल्म फेयर फिल्म। देखिए यहाँ पर कैटेगरी फिल्म है, ठीक है, याद रखिएगा हु वन द बेस्ट एक्टर वेब ओरिजिनल फिल्म फेयर एट अ फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2023। ठीक है, यहाँ पर फिल्म की बात हो रही है। ठीक है, जो फिल्म फेयर हुआ था, फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स 2023 हुआ था, उसमें वेब ओरिजिनल फिल्म के लिए किसको अवार्ड मिला है? तो देखिए इसमें कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था। ठीक है, सेम था, बस यहाँ पर फिल्म की जगह क्या था? सीरीज था। ठीक है, यहाँ पर सीरीज था। तो उसका विनर कौन था? करिश्मा तन्ना। ठीक है, करिश्मा तन्ना उसकी विनर थी बेस्ट एक्ट्रेस वेब ओरिजिनल सीरीज के लिए। ठीक है, तो इनको, और इनका जो सीरीज का नेम था नेटफ्लिक्स का क्या नाम था? स्कूप के लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। बट ये फिल्म की बात हो रही है, तो फिल्म के जो इनका कैटेगरी है उसमें किसको मिला है? आलिया भट्ट को मिला है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, आलिया भट्ट के लिए। और नेटफ्लिक्स डेब्यू फिल्म अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है डार्लिंग। ठीक है, डार्लिंग हम प्रेम से प्यार से सबको बोलते हैं ना, अपने वाइफ को एंड अपनी, ठीक है हाँ, ठीक है डार्लिंग बोलते हैं ना। सो ये डार्लिंग नेटफ्लिक्स डेब्यू मूवी के लिए मिला है इसको, आलिया भट्ट को मिला है। आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सीरीज आता है तो वहाँ पर करिश्मा तन्ना हो जाएंगी स्कूप के लिए, एंड वेब ओरिजिनल फिल्म आएगा तो वो डार्लिंग के लिए मिलेगा। ठीक है, डेब्यू हुआ है इनका OTT में। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। What is the महासागर इनिशिएटिव एज लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी? इंडियन नेवी के द्वारा महासागर इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, तो बताना है आपको ये क्या है। ठीक है, किस चीज़ से रिलेटेड है? क्वेश्चन नंबर 12, अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर न्यू नेवल एक्सरसाइज, ये इनकरेक्ट है। जो हमारा, देखिए मैं इसका डायरेक्ट करेक्ट आंसर बताता हूँ। ठीक है, इसका आंसर है ये बी। ठीक है, अ हाई लेवल वर्चुअल इंटरेक्शन अमंग नेवी चीफ्स इन द IOR। ठीक है, इसके रिगार्डिंग सॉरी मतलब एक हाई लेवल वर्चुअल इंटरेक्शन होगा अपने जो हाई ऑफिशियल, जो मतलब हायर अथॉरिटीज़ होते हैं नेवी में, इंडियन नेवी में जो चीफ्स होते हैं उनके बीच में। ठीक है, वर्चुअल इंटरेक्शन के लिए ये जो प्लेटफॉर्म बनाया गया, ये इनिशिएटिव महासागर उससे रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। विच विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड अ ब्लॉकचेन बेस्ड
ई मार्केट प्लेस फॉर कॉफ़ी, ठीक है, ई मार्केट प्लेस फॉर कॉफ़ी एक ब्लॉकचेन बेस्ड ई मार्केट प्लेस है कॉफ़ी के लिए। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अभी हाल ही में कुछ दिन पहले न्यूज़ में थी और हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया है कि इन्होंने एक नेशनल टर्मरिक बोर्ड भी जो है उसकी स्थापना करी है, ठीक है, नेशनल टर्मरिक बोर्ड, ठीक है। ये भी आपसे पूछा सकता है, नेशनल टर्मरिक बोर्ड हाल ही में इसका सेटअप हुआ है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में हुआ है, तो आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। द टर्म करमान लाइन द टर्म करमान लाइन समटाइम्स मैंशनड इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू। जो ये करमान लाइन है अभी न्यूज़ में मैंशन थी, तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ये देखिए चार ऑप्शन हैं। बाउंड्री बिटवीन अर्थ एंड साइंसेस, जीनोम सीक्वेंसिंग टेक्निक फॉर बैक्टीरिया, रशिया यूक्रेन बॉर्डर डिस्प्यूट, या सोलर मैग्नेटिक फील्ड। इसका हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ये हो जाएगा, बाउंड्री बिटवीन अर्थ एंड स्पेस, ठीक है। एक इमेजिनरी लाइन है अर्थ और स्पेस के बीच में जो अप्रॉक्स 80 टू 100 किलोमीटर, ठीक है, इसके बीच में लाई करती है अर्थ सरफेस से। तो उसको हम इस इमेजिनरी लाइन को हम करमान लाइन कहते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप उस लाइन को क्रॉस करते हैं तो आप स्पेस ट्रेवलर हो जाते हैं, मतलब आप एक अंतरिक्ष यात्री कहलाए जाएंगे अगर आप करमान लाइन को क्रॉस करते हैं, ठीक है। करमान लाइन जो है वो बाउंड्री बिटवीन अर्थ एंड स्पेस, आपको याद रखना है, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं, ठीक है। देखिए जैसे ये है, ठीक है, ये एक पिक्चर है, ठीक है। व्हाट डज स्पेस बिगिन, कहाँ से स्पेस होता है? जैसे ये आपको दिख रहा है कॉर्नर में, ये आपको ये अर्थ दिख रहा है, रेड कलर से मैं कर रहा हूँ ना, ये अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है। अर्थ के बाद ट्रोपोस्फेयर आता है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर आता है, फिर मेजोस्फेयर आता है। मेजोस्फेयर देखिए 82, ये मैंने अब आपको बताया ना डिस्टेंस, ये अर्थ सरफेस से ये जो हमारा डिस्टेंस है ये देखिए, ठीक है, ये 80 किलोमीटर और 100 किलोमीटर के बीच में जो हमारा आता है वो उसे हम क्या कहते हैं, करमान लाइन। यहाँ से हमारा स्पेस स्टार्ट होता है, इसके ऊपर जो है जो भी हमारा एरिया है सारा ये हमारा स्पेस होता है, ठीक है। और जो हमारा ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये हमारा अर्थ सरफेस से कितना डिस्टेंस पे है, तो 330 से लेकर 410 किलोमीटर के बीच में वो रहता है, ठीक है। अब माइल्स में आता है तो 62 माइल्स, ठीक है, 62 माइल्स या 100 किलोमीटर्स के बाद जो एरिया आता है उसे हम करमान लाइन कहते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। Who has been awarded with the Wildlife Photographer of the Year Award, ठीक है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड ये किसको मिला है? तो चार ऑप्शन है हमारे पास, रघु राई, विहान तालिया विकास, या दयानिता सिंह, या बोथ ए एंड बी। इसका क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये हमारा विहान तालिया विकास हो जाएगा, ठीक है। ये हाल ही में बहुत न्यूज़ में था क्योंकि ये इनकी एज बहुत कम है, 10 ईयर ओल्ड, ठीक है, मात्र 10 साल का एक बच्चा है ये, जिसको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, 10 ईयर ओल्ड, ठीक है। और ये कहाँ से हैं? तो बेंगलुरु से हैं, ठीक है, बेंगलुरु से हैं वो, इंडिया। और ये इवेंट जो है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जो है ये हेल्ड कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था लंदन में हेल्ड हुआ था, ठीक है, लंदन में हेल्ड हुआ था। और ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था? इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, बस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऑर्गेनाइज बाई नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम, नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम के द्वारा ये ऑर्गेनाइज हुआ था, नेशनल म्यूजियम हिस्ट्री म्यूजियम के द्वारा लंदन में ऑर्गेनाइज हुआ था। और यहाँ पर विहान तालिया विकास जो एक बच्चा है 10 साल का, इनको जो है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। हु इज द ऑथर ऑफ द डे आई बिकेम रनर? द डे आई बिकेम रनर का ऑथर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 16 का। इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सीधे मैं करेक्ट ऑप्शन बताता हूँ क्योंकि इसमें कुछ डिस्कस करने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा सोहिनी चट्टोपाध्याय है। सोहिनी चट्टोपाध्याय जो है इनको ये ऑथर है किस बुक की? द डे आई बिकेम रनर, ठीक है, आपको याद रखना है, बहुत फेमस बुक है इनकी, द डे आई बिकेम रनर। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। हु इज द प्रेजेंट हु इज द प्रेजेंट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर करंटली कौन है? तो इसका भी मैं करेक्ट आंसर सीधे सीधे बता देता हूँ, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो प्रेजेंट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है ये कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव या पीके श्रीवास्तव।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 25th चीफ ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड का 25वां चीफ कौन है? डायरेक्टर जनरल राजेश चौहान, डायरेक्टर जनरल राकेश पाल, डायरेक्टर जनरल डीजी विक्रम पथानिया या डीजी राकेश जोशी। सो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, डीजी डायरेक्टर जनरल राकेश पाल जी को ये 25th चीफ ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। ठीक है, वेयर इज़ द कंट्रीज फर्स्ट। अगर कहीं कंट्री का फर्स्ट से रिलेटेड कहीं कोई आता है तो आपको बहुत ध्यान से उसको याद करना है, याद रखना है। ठीक है, वेयर इज़ द कंट्रीज फर्स्ट सोलर सिटी लोकेटेड इन इंडिया। भारत की पहली सोलर सिटी जो है वो कहाँ पर लोकेट है? तो जयपुर राजस्थान, गांधीनगर गुजरात, कोच्चि केरला, सांची मध्य प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सांची हो जाएगा। ठीक है, सांची है जो हमारी सिटी है कहाँ की? मध्य प्रदेश की। ठीक है, सांची सिटी मध्य प्रदेश को कंट्री की पहली सोलर सिटी जो है उसको डिक्लेयर किया गया। ठीक है, ये बनी है। ठीक है, आपको याद रखना है सांची। ठीक है, अगर फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट कहीं पूछा जाता है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट आता है तो आप, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में कमेंट आप करिए, उसको बताइए, मैं जिसका भी करेक्ट होगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा उसका कमेंट। ठीक है, आपको बताना है फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया कौन है, कौन सा स्टेट है। ठीक है, बाकी नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बता दूंगा। विच इवेंट, क्वेश्चन नंबर 20, विच इवेंट आर द इंडियन एयरफोर्स एंड द ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया को होस्टिंग इन 2023। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि इंडियन एयरफोर्स और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है ज्वाइंटली एक होस्ट कर रही है इवेंट, तो कौन सा इवेंट है? इवेंट का नाम पूछा गया है इसमें। ठीक है, इसमें इवेंट का नाम पूछा गया है एरो इंडिया 2023, भारत ड्रोन शक्ति 2023, इंडिया ड्रोन एक्सपो 2023 या UAV। ठीक है, ये अनआइडेंटिफाइड, ठीक है, व्हीकल करके इसका फुल फॉर्म थोड़ा सा मैं उसको मिस कर रहा हूँ। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है हमारा? भारत ड्रोन शक्ति 2023, ये इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि इंडियन एयरफोर्स और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ज्वाइंटली होस्ट किया गया है कौन सा इवेंट? भारत ड्रोन शक्ति 2023। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। विच कंट्री हैज रिवोक हिज इट्स रेटिफिकेशन न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक है, किस कंट्री ने इन्होंने अपना रेटिफिकेशन जो है न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी से, NTBT से रिवोक कर लिया है, मतलब अपने आप को हटा लिया है, वहाँ से अलग कर लिया है। ठीक है, रिवोक कर लिया है। सो इसमें 4 कंट्रीज हैं, बेलारस, नॉर्थ कोरिया, ईरान एंड रशिया। ठीक है, तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो यही है, डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन है हमारा रशिया। ठीक है, डी ऑप्शन है हमारा रशिया। रशिया ने जो न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी है इसका जो रेटिफिकेशन करना था इन्होंने वहाँ से खुद को रिवोक कर लिया है। ठीक है, ये बाहर आ गए वहाँ से उस ट्रीटी से। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। रिसेंटली कीर्ति पारिक कमेटी वॉज इन न्यूज़। ठीक है, ये अभी हाल ही में कीर्ति पारिक कमेटी न्यूज़ में थी, तो पूछा गया है ये किस चीज़ से रिलेटेड है? क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। तो कीर्ति पारिक कमेटी के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो इसका मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा डी है, टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग प्राइसिंग फार्मूला फॉर द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड नेचुरल गैस। जो डोमेस्टिकली हम नेचुरल गैस को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उसके प्राइसिंग फार्मूलाज के रिगार्डिंग ये कमेटी सेटअप करी गई थी। ठीक है, उसको रिव्यू करने के लिए। ठीक है, टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग प्राइसिंग फार्मूला फॉर द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कीर्ति पारिक कमेटी पूछा जा सकता है। ठीक है, मो घर स्कीम। ठीक है, ये मो घर स्कीम है। मो घर कहें, ग्रह कह लें। ठीक है, ये घर ऐसे भी लिख सकते हैं, GHAR। ठीक है, या ए भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही हैं। अगर कहीं क्वेश्चन में आता है तो आपको याद रखना है। ठीक है, मो घर स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये थोड़ा पुरानी है, मतलब अभी रिसेंटली नहीं है, शायद लास्ट ईयर की या 6 मंथ एगो की स्कीम है मो घर स्कीम। ठीक है, तो बताना है आपको ये किस स्टेट की है। ठीक है, ये एक न्यू हाउसिंग स्कीम है। ठीक है, न्यू हाउसिंग स्कीम है। मो का मतलब शायद मेरा होता है, घर मतलब घर। ठीक है, मो घर। सो ये हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है इसका उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा की ये है, उड़ीसा स्टेट ने इसको लॉन्च करा है मोघर, एक न्यू हाउसिंग स्कीम को। ठीक है,
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। विच कंपनी हैज़ बिकम द सेकंड यूनिकॉर्न इन 2023 आफ्टर जेप्टो। जेप्टो के बाद 2023 की दूसरी जो है यूनिकॉर्न कौन बनी है, कौन सी कंपनी बनी है? इनक्रेड, मामार्थ या फ्रैक्टल एनालिटिक्स या डार्विन बॉक्स। सो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 24 का इनक्रेड हो जाएगा। ठीक है, जो इनक्रेड हमारी ये कंपनी है, ये जेप्टो के बाद दूसरी जो है यूनिकॉर्न बनी है 2023 में। ठीक है, सेकंड यूनिकॉर्न इन 2023। इसके पहले यानी कौन सी बनी थी? जेप्टो। तो आपको जेप्टो और इनक्रेड याद रखना है कि 2023 में इन दोनों कंपनियों, ये दो कंपनियां जो है यूनिकॉर्न बनी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, which Indian state has signed a $175 million loan agreement with the Asian Development Bank ADB for road infrastructure development? क्वेश्चन नंबर 25, इसमें पूछा गया है कि $175 मिलियन का लोन एग्रीमेंट हुआ है एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के द्वारा, और किस स्टेट के द्वारा, किस स्टेट के बीच में, सॉरी द्वारा नहीं, किस स्टेट के बीच में, यानी एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक प्लस कौन सा स्टेट है, ठीक है, के बीच में ये $175 मिलियन की लोन एग्रीमेंट हुई। किसके लिए? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, सो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश है, यहाँ पर हाल ही में भी इलेक्शन थे जहाँ पर बीजेपी वापस से इलेक्ट होकर के आई है। ठीक है, सो एमपी और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है $175 मिलियन का, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड करेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डे मिलेगा, आज तो नहीं पॉसिबल होगा, कल आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी जो पहले प्रीवियस वीडियोस हैं उन सब की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एडुबॉक्सिंग पे है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे ये क्वेश्चंस और मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, हम 1000 के बहुत करीब हैं। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने उन फ्रेंड्स में जिनका जो CSIR का एग्जाम होने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।